जय भीम, नमो बुद्धाय। 4-5 दिन तक पूरे देश में इस बात का प्रचार प्रसार होता रहा कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख श्री MM नरवणे लेह लद्दाख में वस्तु स्थिति का जायजा लेने के लिए जाएंगे, लेकिन परसों घोषणा की गई कि राजनाथ सिंह नहीं जा रहे हैं। जिस समय ये घोषणा हुई उस समय ये नहीं बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह में जाकर के हमारे फौजियों को उनको कुछ कहेंगे, उनको ज्ञान देंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे। फिर अचानक कल ये बात हुई कि हमारे सर्वनाम धन्य प्रधान सेवक न केवल थल सेना के अध्यक्ष श्री नरवणे बल्कि CDS रावत के साथ भी वो वहाँ पर गए। बिपिन रावत जो अपने हर कार्य में फेल हुए हैं, सिवाय प्रधानमंत्री की चाटुकारिता करने और उनके गलत कामों में हिस्सेदारी बटाने के अलावा श्री बिपिन रावत ने कुछ नहीं किया। उन्होंने बालाकोट का जो फौजी हमला बताया है उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, सिवाय इसके कि उन्होंने एक नौटंकी की। POK में जा कर के, बालाकोट में जा कर के ये दिखावा किया कि हमने वहाँ के सामरिक ठिकानों पर हमला किया, POK के सामरिक ठिकानों को तबाह किया और वहाँ के बहुत से फौजियों को मार गिराया। ये उन्होंने दावा किया था पहले, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो POK में गए और वहाँ जंगलों में जा कर के बम वर्षा करके वापस आ गए। ना तो POK की कोई सामरिक हानि हुई, ना उनके ठिकाने तबाह हुए, ना उनका कोई फौजी मारा गया। इस सहयोग के बदले में हमारे प्रधान सेवक ने श्री बिपिन रावत को CDS का दर्जा दिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो तीनों सेनाओं के ऊपर। तो क्या अब तक जो तीनों सेनाएं थी वो सही काम नहीं कर रही थी जो बिपिन रावत को CDS बनाया गया? खैर, हमारे प्रधान सेवक तो एक राजा की तरह बिहेव करते रहे हैं। उन्होंने वो किया जो उनके मन में आया, वो नहीं किया जिसकी देश को ज़रूरत थी, वो नहीं किया जिससे देश आगे बढ़ सकता था, वो नहीं किया जिससे हम कह सकते थे कि हमारे प्रधान सेवक ने ये एक बढ़िया कारनामा किया है। खैर, हमारे प्रधान सेवक लेह में गए। जो घटनास्थल साहब था वहाँ से लगभग 250 किलोमीटर भारत की तरफ वो गए और उन्होंने फौज को संबोधन किया। संबोधन क्या किया, बल्कि कहना चाहिए कि उन्होंने वहाँ पर गीता का ज्ञान दिया। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम मुरली मनोहर कृष्ण की भी पूजा करते हैं, उनको भी मानते हैं और सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी मानते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं।
उनमें भी हमारी उतनी ही आस्था है। आखिर इसका मतलब क्या? चीन आपके इलाके में आकर काबिज हो गया, वहाँ उन्होंने पक्के फौजी स्ट्रक्चर बना लिए और आप सिर्फ गीता का ज्ञान दे रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता की बात क्या हो सकती है? भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में दिया था, जहाँ पर कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने थी। उन्होंने भी वहाँ पर अध्यात्म का ज्ञान दिया, युद्ध विद्या का ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अरे मैं तो इन सबको पहले ही मार चुका हूँ, तुम्हें तो सिर्फ एक्टिंग करनी है, तुमने मारना नहीं है, ये तो सब मर चुके हैं, ये एक आँख का बहकावा मात्र है कि ये जीवित हैं। तो क्या हमारे प्रधान सेवक ने लेह में जा कर के हमारे फौजियों को कहा कि देखो चीन की सेना कुछ नहीं है, इनको तो मैं पहले ही धाराशाही कर चुका हूँ, तुम्हें तो सिर्फ एक्टिंग करनी है, वहाँ जाकर हथियार उठाकर एक्टिंग करनी है, ये तो मरे मराए हैं। ऐसा हमारे प्रधान सेवक ने नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ उदाहरण में ही वीरता के पराक्रम के तीर चलाए, उस चीन को डराने की धमकाने की कोशिश की जो हमसे कहीं आगे है, क्योंकि उनकी एक स्पष्ट राष्ट्रीय नीति है। वो माओ से तुंग के समय से ही उसी नीति पर चल रहे हैं, जबकि हमारे प्रधान सेवक ने जो हमारी स्थापित विदेश नीति थी उसको छोड़ दिया, जो हमारी स्थापित सामरिक नीति थी उसे छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ इधर ध्यान दिया कि हमें सत्ता में काबिज रहना है, इसके लिए चाहे हमें जितना भी गिरना पड़े, चाहे जितने भी हमें कुछ भी करना पड़े, हमें तो सत्ता में रहना है। चाहे हमें सांसदों की खरीदारी करनी पड़े, चाहे विधायकों की खरीदारी करनी पड़े, और चाहे सारी की सारी सरकार ही क्यों ना हम खरीद लें। तो जब देश की तरफ, देश की सामरिक आवश्यकताओं की तरफ नरेंद्र मोदी ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो देश का भट्टा तो बैठना ही था। याद करिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, जब हमारी फौजें बहुत ही दयनीय अवस्था में थी, क्योंकि हमें 10-15 साल पहले ही अंग्रेज़ों से सत्ता हासिल हुई थी। हम अपने देश में अपने मालिक खुद बने थे, लेकिन खजाना खाली था, देश फटेहाल था। पंडित नेहरू ने न केवल देश की माली हालत ठीक की, बल्कि जब चीन ने धोखे से हमला किया तो उसका डटकर मुकाबला किया। उन्होंने गीता का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि अपने फौजियों को उत्साहित किया कि दुश्मन से लड़ो, दुश्मन से हम किसी भी तरह से कम नहीं है। ये उन्होंने उनको धैर्य बंधाया, हौसला बंधाया। इसी का नतीजा था कि लगभग निहत्ते भारतीय फौजियों ने चीन के 500 से ज़्यादा सैनिकों को हताहत कर दिया था, मार गिराया था। उन्होंने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश का आह्वान किया था कि आओ देश की सेवा करो। हमें नौजवानों की ज़रूरत है, क्योंकि एक दोस्त ने दुश्मन बन के हमारे पीठ में छुरा भोंका है। ये बात हमारे स्वनाम धन्य प्रधान सेवक ने नहीं कही। उन्होंने नहीं कहा कि शी जिनपिंग, चीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष,
उसने हमारे को धोखा दिया, हमारी पीठ पे छुरा घोंपा और हमारी ज़मीन पर आ गए, धमक गए, आओ मुकाबला करें। ऐसा नहीं कहा। उन्होंने तो चीन का नाम तक लेना गवारा नहीं किया। चीन का नाम लेने में भी हमारे प्रधान सेवक को घबराहट होती है। हमारे प्रधान सेवक सिर्फ बातों के धनी हैं, ऐसे ऐसे शब्द छांट कर लाते हैं, भारत माता की जय के नारे लगवाते हैं लेह में। अरे भाई, हमारी फ़ौज तो पहले ही भारत माता की जय बोलती आ रही है। हमारी फ़ौज तो पहले ही देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। तो फिर उनमें क्या तुम इस तरह की बात कर रहे हो? उनसे कहते कि जाकर मुकाबला करो चीनियों का, उन्हें खदेड़ दो। देशवासियों से कहते कि आओ फौज में भर्ती हो, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कांग्रेस के तीन प्रधानमंत्रियों ने युद्ध में हिस्सा लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री, और इन तीनों ने ही दुश्मन के दांत खट्टे किए, उनको मज़ा चखाया, उनको उनकी औकात बताई। लेकिन हमारा प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, एक चाय बेचने वाला, वो क्या किससे लड़ेगा? चाय बेचने वाला तो जी हजूरी ही कर सकता है। हजूर, मैंने आपको चाय पिलाई, कुछ दान दक्षिणा मिल जाए। हजूर, मैंने आपको चाय पिलाई, कुछ हमें दे दो माँ बाप। तो इस तरह का लहजा हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे प्रधान सेवक का, नरेंद्र मोदी का चीन के प्रति रहा है। अगर नरेंद्र मोदी में कुछ भी राष्ट्रीय भावना होती तो देश को आगे बढ़ाने की बात सोचते। वो सरदार मनमोहन सिंह से आगे देश को ले जाने की बात करते। सरदार मनमोहन सिंह, जिन्होंने देश को चौथे पायदान पे लाया था विकास के, उनको तीसरे पायदान पे लाना चाहिए था। लेकिन हमारे प्रधान सेवक तो सिर्फ लूट खसोट में ही विश्वास करते हैं, देश की जनता को लूटने में ही विश्वास करते हैं, देश की जनता को भरमाने में ही विश्वास करते हैं, देश की जनता को किसी भी तरह धोखे और फ्रेम में रखने की ही चाल चलते हैं, क्योंकि उनका मकसद देश हित नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो छद्म राष्ट्रवाद का नारा लगाता है, छद्म राष्ट्रवाद का सपना दिखाता है, जो कहता है कि हमारे आरएसएस के सेवक 3 दिन में बॉर्डर पर जा कर के दुश्मन से दो हाथ करने को तैयार हैं 3 दिन के अंदर। तो अब कहाँ गई उनकी फ़ौज? अब कहाँ गए उनके स्वयंसेवक, जिनको कहते हैं क्या सिर्फ? अरे लाठियाँ तो चीनियों ने चलाई हैं, आप तो लाठियाँ चलाने का सिर्फ एक ढोंग करते हैं, एक दिखावा करते हैं। लाठियाँ चलाई उन्होंने, और उन लाठियों के बल पर ही उन्होंने हमारे 20 वीर नौजवानों को हताहत किया, मार गिराया। तो ये है चीन की पॉलिसी, और ये हमारे प्रधान सेवक की पॉलिसी, जो लेह में जा कर के गीता का ज्ञान देते हैं। तो अब आप समझिए कि क्या सही है क्या गलत है। ये हमारा प्रधान सेवक हमारे देश की रक्षा करेगा या हमारे देश को तबाह करेगा, देश को बर्बाद करेगा, इस पर आपको ध्यान देना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण।